नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। हादसों की हकीकत जो ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज जिस स्टोरी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो स्टोरी आप ये मान लीजिए इस तरह से है कि पूरे केस की छानबीन पुलिस के द्वारा की गई, स्टेट पुलिस के द्वारा, और उसके बाद में उसे सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन आज तक टिल डेट आज तक भी उस पर ये मान लीजिए कि सीबीआई भी उन कातिलों का आज तक नहीं पता लगा पाई, जिसने 15 से 17 साल की लड़की का रेप करके और उसको जो है उसकी ये मान लीजिए कंकाल भी 15 साल के बाद मिला। और मिला भी कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए कि किसी भी स्टेट की सबसे सेफ जो जगह होती है तो वहां पर उसका कंकाल मिला। आप इस बात से हैरान होंगे, और उस समय ये बात कुछ लोगों के गले भी नहीं पची थी, मतलब गले से भी नहीं उतरी थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये एक राजनीति में भूचाल लाने वाला और इस तरह का एक मामला जो है सामने आया था। करीब 2005 की ये बात है। 2005 में जब ये मामला सामने आया था कि पूरी सरकार हिल गई थी इसमें। अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनके मतलब ऊपर से पर्दा आज तक सीबीआई भी नहीं उठा पाई। ऐसे बहुत सारे अनसुलझे केस हैं जिसमें सीबीआई भी आज तक पूरे मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। त्रिपुरा के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि छोटा सा स्टेट है और काफ़ी अच्छा स्टेट है। त्रिपुरा में उस समय लेफ्ट की सरकार थी, और सरकार उसमें जो सीएम थे उनका नाम मणिक सरकार था। काफ़ी अच्छे सुलझे हुए राजनेता हैं। और त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला में सीएम ऑफिस हुआ करता था, सीएम कार्यालय, और वहीं सीएम आवास था। और चूँकि सरकार अब मणिक सरकार बनी थी तो अब जो सीएम आवास पे उन्होंने रहने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अगरतला में ही उनका एक अपना मकान था। तो उन्होंने जो सौरवधी दत्ता है पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, उनको सीएम आवास दे दिया और उनको बोला गया कि आप यहाँ रह सकते हैं और मैं तो अपने ही घर पे रहूँगा। तो उनका जो पुराना अपना मकान था वो त्रिपुरा के सीएम वहीं रहते थे। और उनकी सुरक्षा में या जो और सुरक्षा में जो सीएम की जो सुरक्षा होती है उसमें बहुत सारे लोग थे। उनके लिए भी पास में ही मतलब बराबर में ही मान लीजिए रहने की व्यवस्था थी, मकान बने हुए थे, फ्लैट बने हुए थे इस तरह से। और वहीं वो सीएम की जो सुरक्षा में लोग रहते थे वहीं आसपास में रहते थे। जिनकी ड्यूटी चेंज होती थी तो वो अपने घर चले जाते थे, फिर वहीं से पास पड़ता था, वहीं से आना जाना सभी का लगा रहता था। हुआ ये कि जो सीएम की सुरक्षा में जो कर्मचारी लगे हुए थे या जो भी लोग लगे हुए थे, उनके यहाँ पानी जो बाथरूम में आता है तो बाथरूम का पानी बंद हो गया, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। देखा गया कि उसमें बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा। कुछ तो पहले उन्होंने ही चेक कर लिया, जब वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाए उसके बाद में फिर बाहर से जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, जो पानी की जो लीकेज वगैरह जो चेक करते हैं, उनको मिस्त्री को बुलाया गया। सारी चीज़ें चेक हुई, जब तक कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद में जो ऊपर सेफ्टी टैंक होता है वहाँ वो मिस्त्री पहुँचे। जैसे ही सेफ्टी टैंक जो था उसका ढक्कन उन्होंने अलग किया, देखा, देख के उनकी चीख निकल गई। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई और वो चीखने चिल्लाने लगे। ऐसा क्या था उस सेफ्टी टैंक में? उस सेफ्टी टैंक में एक सर पड़ा हुआ था कंकाल के रूप में। जैसे ही उसके ऊपर से मांस या किसी भी तरह का कुछ वो था नहीं, और बॉडी भी नहीं थी नीचे, बस केवल ये अस्थि पंजर थे जिसमें कुछ ये हड्डियां थी। हड्डियां भी काली हो चुकी थी बिल्कुल, जो कंकाल है वो भी बिल्कुल काला हो चुका था। लेकिन देखकर ये पहचाना जा सकता था कि ये किसी न किसी इंसान का कंकाल है। अब है कितना पुराना, क्योंकि काला हो चुका था, सेफ्टी टैंक में था तो थोड़ा सा पानी था, नीचे काई जमी हुई थी उसमें।
ये बात पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई मौके पर, पुलिस ने देखा तो पुलिस भी देखकर सन्न रह गई कि एक सीएम कार्यालय में किसी की डेड बॉडी पाया जाना, और वो भी कंकाल के रूप में, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है उस राज्य के लिए। उसका कहीं ना कहीं सीएम जो है उन पर भी जो है आरोप लगते हैं कि भाई आपके रहते हुए यहाँ इस तरह का जो हादसा है, हादसा ही बोलेंगे उसे, कि किसी का कंकाल पाया गया तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ में घटना घटी होगी, और पानी के सेफ्टी टैंक में। बड़ी एक अपने आप में बात थी ये। उस समय जिस समय ये घटना है 5 जनवरी 2005 में वो डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी क्या उसको बोलेंगे, अस्थि पंजर जो मिले थे कंकाल के रूप में, वही थे। 5 जनवरी 2005 की घटना है। तो उस समय जो त्रिपुरा के सीएम थे वो कहीं भाषण दे रहे थे पब्लिक पैलेस में, तो पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी सीएम के पास दौड़ के पहुंचे, भाषण के बीच में उनको रोक के उनके कान में बताया गया, तो सीएम भी सन्न रह गए एकदम कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने पुलिस को बोला कि आप अपनी तरह से गंभीरता से इसकी जितना गहराई तक हो सके जांच कीजिए। अब पुलिस को सीएम की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी, पुलिस ने उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में फॉरेंसिक लैब उसको भेजा, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम तो हो नहीं सकता था क्योंकि कंकाल था क्या उसका, और कंकाल में भी केवल मेरे ख्याल से 9 हड्डियाँ थी, जितनी मुझे जानकारी है, करीब 9 हड्डियाँ मिली थी उसको जोड़ के देखा गया तो देखा गया कि एक इंसान का कंकाल है वो। उसको फॉरेंसिक लैब भेजा गया, फॉरेंसिक लैब से पता किया गया भाई ये कौन था, कैसे मरा, कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल। तो फॉरेंसिक लैब से, क्योंकि ज़्यादा पुराना था और उस समय जो है वहाँ पर इतनी ये मान लीजिए कि इतनी एक्सपर्ट या इतनी वो सुविधा ही नहीं थी कि उसके बारे में पूरी बात वो जान सके। तो वहाँ फॉरेंसिक टीम ने हाँ इतना ज़रूर बोला है कि ये 15 साल पुराना जो है लग रहा था देखने में, जो एक्सपर्ट थे जो उन्होंने जांच की थी। और एक जो कलाई होती है, कलाई में एक प्लास्टिक की चूड़ी टाइप से वो मिली थी, तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता था कि ये हो सकता है किसी महिला की, किसी युवती की जो है कंकाल हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि नहीं की थी। लेकिन उस छुरी को देख करके ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी युवती की, किसी महिला की कंकाल जो मिला था वहाँ उसका हो, किसी महिला का। अब इसमें भी बात आगे बढ़ती रही, पुलिस जांच करती रही, पुलिस इधर उधर। अब ये बात किसी तरह से ये बात मीडिया में लीक हो गई, खबरें चलने लगी। खबरें चलने के बाद वो विपक्ष थे, विपक्ष पार्टियां जो थी उसको भी ये मान लीजिए वो भी पूरी तरह से सड़कों पे आगे धरने प्रदर्शन होने लगे, तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं। कांग्रेस, बीजेपी और जो बाकी वहाँ और दल थे उन्होंने मिल करके जो है वहाँ की विधानसभा में हंगामा किया, विधानसभा नहीं चलने दी, और बस एक ही रट लगाए हुए थे कि सीएम इस्तीफा दें, सीएम इस्तीफा दें और उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। तो ये जांच उस समय सीआईडी को दी गई, लेकिन लोगों का प्रेशर और विपक्ष का प्रेशर उस समय इतना था कि फिर सरकार को, मणिक सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा और ये जांच सीबीआई को हैंड ओवर कर दी गई। सीबीआई को जांच हैंड ओवर की गई। उसके बाद में सीबीआई ने देखा और सीबीआई ने एक अपना ग्राउंड बनाया जांच का कि उस समय पहले तो सीबीआई ने उसको जो वहाँ जो कंकाल मिला था उसको चंडीगढ़ लैब भेजा, क्योंकि चंडीगढ़ में वो ऐसी लैब थी वो उस कंकाल जो था उसको देख करके उसका चेहरा बना सकती थी कि इसका चेहरा किस तरह का होगा। अब चूंकि सीबीआई को केस हैंड ओवर कर दिया गया था, अब चंडीगढ़ जो फॉरेंसिक लैब थी वहाँ उसको जो है भेजा गया चंडीगढ़ में। वहाँ पर फिर उसको जो है जब वहाँ के जो एक्सपर्ट थे, जो वहाँ वैज्ञानिक थे जो चंडीगढ़ में उस लैब के, तो उन्होंने बारीकी से उसका अध्ययन करना स्टार्ट किया।
अध्ययन करने पर वो इतना तो उन्होंने बताया कि ये किसी महिला की है, किसी युवती की है और जिसकी उम्र करीब 15 से 17 साल के बीच की उम्र है। ये उसका कंकाल है और हड्डियों के ढांचे से सारी चीज़ें देख के, बारीकियां देख के, क्योंकि एक्सपर्ट ही बहुत सारी चीज़ें देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी, कब इसकी डेथ हुई है। तो और उसके साथ में रेप किया गया था और उसकी डेड बॉडी को तब उस सेफ्टी टैंक में डाला गया था। अच्छा, सीएम आवास में किसी इस तरह की घटना का हो जाना, किसी के साथ रेप हो जाना और फिर उसकी डेड बॉडी को सेफ्टी टैंक में डाल देना और 15 साल तक वो सेफ्टी टैंक में ही डेड बॉडी पड़ी रही। फिर बाद में उसके कंकाल, जो जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, वो कंकाल मिले थे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि सीएम आवास जो है या सीएम कार्यालय है, तो वो जो पूरा प्रदेश होता है उसकी सबसे सेफ, सबसे महफूज जगह होती है। और जिसने भी इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया है, तो वो कहीं ना कहीं पावरफुल तो होगा ही। जब सीएम आवास में, अगर सीएम कार्यालय में अगर इस तरह की जो डेड बॉडी मिली है, वो भी 15 साल के बाद में, तब उसका भी नहीं पता था कौन लड़की थी, कहाँ से आई थी, किसकी बच्ची थी, मतलब इस तरह की तमाम जो है चीज़ें सीबीआई के सामने थी। अब सीबीआई ने अपना एक ग्राउंड बनाया कि पिछले 15 साल में जो लोग सीएम की जो सुरक्षा में तैनात थे, कौन लोग थे, उनका डेटा निकाला गया। क्योंकि एक बहुत बड़ी, ये मान लीजिए कि उसका 15 साल का डेटा निकालना और कौन कौन सुरक्षा एजेंसियां उस समय रही होंगी, कौन लोग रहे होंगे, उनमें से कितने लोग बचे होंगे और कहाँ रह रहे होंगे इस समय, तो ये तमाम तरह का पूरा डेटा निकालना था। तो सीबीआई ने ग्राउंड बनाया कि जहाँ ये डेड बॉडी पाई गई है उसके आसपास में कितने लोग रहते थे और सीएम की सिक्योरिटी में कितने लोग रहते थे, और उसका पूरा ब्यौरा निकाला गया। और क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मामला था और सभी से पूछताछ की गई, टाइम लगा इसमें बहुत। उधर फॉरेंसिक जो टीम है चंडीगढ़ की, वो भी अपने काम में लगी हुई थी कि जो जिस तरह से जबड़े या दांत या जो भी जो खोपड़ी का कंकाल मिला था, उसके आधार पे एक उसको चेहरा देना था कि इसका चेहरा किस तरह का हो सकता है। क्योंकि अगर उसके ऊपर पहले तो प्लास्टिक से या रबड़ से उसको चेहरे को बनाया गया, जो एक्सपर्ट है वो इन चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उसका एक रबड़ से एक चेहरा बनाया, उसको एक आकार दिया और आकार देने के बाद में फिर उसको जो भी उनके पास में सामान था या जो भी उनके पास में सुविधा थी उसके हिसाब से उसको एक आकृति दी गई चेहरे को, जो कंकाल मिला था। तो उसमें बड़ी एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 15 से 17 साल थी, उसका चेहरा एक सामने आया। क्योंकि इससे पहले जब सीबीआई जांच कर रही थी, ना तो कोई चेहरा था, ना कोई नाम था। 15 साल पहले क्या हुआ होगा उसके बारे में भी जानकारी नहीं। और सीएम आवास से इस तरह बॉडी का मिलना, और जब ये रिपोर्ट सीबीआई के सामने आई तो कि लड़की उसकी जो है उसके साथ में रेप किया और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को सीएम कार्यालय में वो पानी के सेफ्टी टैंक में डाला गया, 15 साल के बाद मिलना। और तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि सीएम आवास में जिन लोगों का आना जाना होता है तो वो बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं, जो सीएम के आवास में या उनकी जहाँ ड्यूटी लगाई गई होती है। तो वैसे ऐसा उनमें से कौन ऐसा अपराधी है कि उसने जो है उस लड़की के साथ रेप किया, क्योंकि रेप भी सीएम कार्यालय में या सीएम आवास में हुआ होगा जहाँ से वो डेड बॉडी मिली है। रेप भी वहीं हुआ होगा, क्योंकि वहाँ जब घटना हुई है ये, तो उसकी डेड बॉडी को तभी पानी के टैंक में डाला होगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर कोई रेप हुआ है फिर उसके बाद डेड बॉडी सीएम कार्यालय में आई हो। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं इनको लेकर के सीबीआई जांच कर रही थी। जब वो चेहरा एक सामने आ गया सीबीआई के, तो उसकी फ़ोटो का मिलान किया गया। जो तमाम पुलिस स्टेशन है, कहाँ से कोई बच्ची गुम हुई है या कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट या कुछ ऐसा कि इसके माँ बाप कौन है, क्या इसका नाम है, क्या पता है, कहाँ रहती थी, क्या करती थी, मतलब तमाम तरह के जो है हथकंडे अपनाए गए, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल पाया कुछ भी। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने साल गुजर गए, कुछ नहीं पता चल पाया। और
क्योंकि 15 साल पहले घटना थी। 1990 से लेकर के 2005 जब था, उसमें सीएम के जो सुरक्षा में जो तैनात एजेंसियां थी वो 2 एजेंसियां थी। एक तो थी त्रिपुरा स्टेट राइफल, जो सीएम की जो सुरक्षा एजेंसी में थी, और उसके बाद में एक RAC, राजस्थान आर्म्स, तो RAC भी सुरक्षा एजेंसी में बाद में आई थी, कुछ दिन बाद में। तो इन दोनों एजेंसियों का डेटा निकाला गया, सबसे पूछताछ की, लंबी पूछताछें हुई, लेकिन CBI के हाथ कुछ नहीं लग पाया। तो अब वो कौन लड़की थी, किसकी बच्ची थी, उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ से आई थी, क्या करने आई थी, और सीएम आवास में या कार्यालय मतलब कहाँ उसके साथ घटना हुई, और उसको फिर किन लोगों ने उसमें पानी के सेफ्टी टैंक में डाला, आज तक ये राज ही है। क्योंकि CBI ने खूब जांच की इसमें, उसके बाद भी CBI के हाथ कुछ नहीं लग पाया। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो अनसुलझे हैं, आज भी वो CBI की ऑफिस में, CBI की जो फाइलें हैं उस CBI दफ्तर में फाइलों में कैद है आज भी वो केस, कि इस केस से पर्दा किस तरह से उठे और किस तरह से जो है बात बने। उसके बाद में जब सरकार चेंज हुई, बाद में BJP की सरकार भी आई, वहाँ पर सरकार आई तो उस समय फिर एक मामला दोबारा से ये उठा था कि जो CM आवास है या CM कार्यालय है या जितने भी मिनिस्टर हैं जिनके कार्यालय है वो उनको दिए जाएंगे, तो उनके सबके सेफ्टी टैंक के पानी के ऊपर से जो टंकी है वो सब चेक करा ली जाए कि किसी में किसी तरह की कोई डेड बॉडी तो नहीं है। इस तरह की जो तमाम जो चीज़ें थी, क्योंकि CBI के एक नेता थे, BJP के एक नेता थे जिन्होंने ये ट्वीट किया था, और उसके बाद में फिर दोबारा से इस मामले पर चहल पहल हुई थी, लेकिन आज तक फिर ये मामला ऐसे ही CBI की जो फाइलें हैं उनमें दफन होकर रह गया। आज तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया, आज तक भी ये राज ही रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है वो कितना शातिर होगा, क्योंकि कोई भी अगर आरोपी या कोई भी शातिर अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सेफ जोन ढूंढता है कि सेफ जोन कहाँ है, कहाँ मिल पाएगा, या सुनसान सड़कें, सुनसान जगह, इस तरह की चीज़ें ढूंढता है, या उसको फिर जो CM कार्यालय है जो वहाँ का, तो कहीं ना कहीं था। तो खैर उन लोगों में से ही जो CM कार्यालय में लोग काम करते हैं या जो भी थे सुरक्षा में तैनात थे, इर्द गिर्द CM के जो लोग रहते हैं, तो था तो वो उन्हीं में से, कोई बाहर से तो कोई आएगा नहीं। लेकिन आज तक इस राज से CBI भी पर्दा नहीं उठा पाई। तो हादसों की हकीकत में आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और यदि इसमें कोई सुझाव या आप कोई उत्तर देना चाहे वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हादसों की हकीकत ये प्रोग्राम आपके पास डेली पहुँचे, और इस तरह की जो तमाम कहानियाँ हैं, सुलझी हैं, अनसुलझी हैं, या क्यों नहीं सुलझी हैं, या जो समय की दस्तक है उसको किस तरह से मापा जाए, किस तरह से बना बचाव किया जाए, तो ये तमाम तरह के पूरे फैक्ट के साथ में आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।